हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी टू ऑल में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका रूल देखते हैं। तो रूल देखिए, रूल इसमें भी दो होता है, यानी जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए उसके लिए अलग रूल है, और वाक्य के बीच में जब क्या क्यों कैसे आए तो उसका भी रूल अलग है। तो आइए सबसे पहले जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो उसका रूल देखते हैं। तो देखिए, जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आता है तो सबसे पहले ये वाला रूल लगाते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला रूल है। जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो इस रूल से ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद से हम दूसरा देखेंगे, दूसरा रूल वाला। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे? तो देखिए, शुरुआत में क्या पूछा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद नॉट के तुरंत बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद देखेंगे क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद सिंस फॉर यानी समय देखेंगे, दिया है कि नहीं दिया है। तो समय दिया रहेगा तो वो भी कौन सा समय, निश्चित है कि अनिश्चित है। अगर निश्चित रहेगा तो सिंस, और अनिश्चित रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो देखिए, शुरुआत में क्या पूछा गया है, तो हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं जब शुरुआत में पूछा जाता है। तो हैड, अब कर्ता देखेंगे, कर्ता यानी जिसके बारे में बात हो। तो वे कई सालों से, यानी वे की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा हैड दे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद तुरंत लगा देंगे बीन। अब देखेंगे क्रिया क्या हो रहा है, तो क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो यानी मदद करना क्रिया हो रहा है, तो हो जाएगा हेल्प। अब क्रिया में आईएनजी है तो उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग, मेरी मदद है तो मी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे समय, निश्चित है कि अनिश्चित है, समय दिया है आपका कई सालों से, तो यानी ये समय निश्चित है कि अनिश्चित है। तो देखिए कई सालों से, अब इसमें डेट नहीं दिया कि कितने दिनों से, चाहे सॉरी कितने सालों से, कितने वर्षों से, या फिर ये केवल कह रहा है कई सालों से। अब इसकी कोई निश्चित टाइम नहीं है कि कब से है, तो यानी ये आपका हो जाएगा फॉर। सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये समय आपका निश्चित नहीं है। तो हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर कितने सालों से, कई सालों से, यानी मेनी ईयर्स।
क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया, हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, ये तो हो गया आपका फॉर का। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे सिंस का। तो ये जितना भी हमने पढ़ाया है उसमें केवल दो दो, कहीं कहीं दो चार कर दिए हैं, लेकिन दो दो एग्जांपल बता रहे हैं सिंस पर जो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दूसरा देखते हैं एग्जांपल। देखिए दूसरा एग्जांपल, क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो देखिए, क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा था, इसका बनाइए। तब देखिए शुरुआत में क्या पूछा गया है, सब्जेक्ट आपको पता ही है, यानी जिसके बारे में बात हो, तो राम के बारे में बात हो रही है। तो हैड, इसमें देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हैड राम, उसके बाद तुरंत लगा देंगे नॉट, तुरंत उसके बाद रूल के अनुसार बीन। अब क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, तो क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा था, यानी पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रीड होता है, तो उसमें हो जाएगा रीडिंग। आईएनजी जोड़ेंगे तो हैड राम नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद समय देखेंगे दिया है कि नहीं दिया, वो भी निश्चित है कि अनिश्चित है। तो सुबह से, यानी आपका समय क्या कर दिया, निश्चित कर दिया है, सुबह से कह रहा है। उसके बाद ये हो जाएगा सिंस सुबह से यानी मॉर्निंग। ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया, क्या राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो हैड राम नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया ये वाला पहला वाला रूल के अनुसार, दो एग्जांपल फॉर और सिंस का। इसके बाद दूसरा रूल के अनुसार एग्जांपल बताएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, सॉरी दूसरा रूल देखिए, यानी वाक्य के बीच में जब क्या क्यों कैसे आए तो उसका रूल देखिए। What, where, how, when, who, why, फिलहाल इतना लिखते हैं, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका दूसरा रूल हो गया, यानी वाक्य के जब बीच में क्या क्यों कैसे आए तो इस रूल से ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, सचिन सचिन तेंदुलकर सन 2011 ईस्वी से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर सन 2011 ईस्वी से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। तो देखिए इसका बनाइए,
सचिन तेंदुलकर सन 2011 ईस्वी से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? तो आपका समय भी दिया हुआ है और क्रिया भी दिया हुआ है। उसके बाद बीच में क्यों पूछा भी गया है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नहीं भी दिया हुआ है। तो देखिए इसका बनाते हैं। तो बीच में जब क्यों पूछा गया तो वाई रूल के अनुसार हैड। अब सब्जेक्ट यानी सचिन के बारे में बात हो रही है तो सचिन तेंदुलकर सचिन वाई हैड सचिन तेंदुलकर। उसके बाद नाट लगा देंगे, उसके बाद बीन। अब क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है तो खेलना क्रिया हो रहा है तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल नहीं रहा था? क्रिकेट, तो हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद अब देखेंगे समय निश्चित है कि अनिश्चित है। तो सन 2011 ईस्वी से तो ये आपका समय क्या कर दिया? निश्चित कर दिया है तो हो जाएगा सिंस 2011। क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला ट्रांसलेशन। सचिन तेंदुलकर सन 2011 ईस्वी से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? तो वाई हैड सचिन तेंदुलकर नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2011। तो ये हो गया सिंस का। अगला हम बताएंगे आपको फॉर का। तो आइए अगला एग्जांपल देखिए। राहुल 2 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रहा था? देखिए राहुल 2 दिन से बाजार क्यों नहीं जा रहा था? समय भी दिया हुआ है, बीच में क्यों भी पूछा गया है, नहीं भी है और क्रिया भी हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। क्यों की इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो तो राहुल के बारे में बात हो रही है तो हैड राहुल। नॉट लगा देंगे रूल के अनुसार, फिर बीन लगा देंगे रूल के अनुसार। अब क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है तो वाई हैड राहुल नॉट बीन। उसके बाद क्रिया गो यानी आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग टू मार्केट। अब समय हम देखेंगे निश्चित है या अनिश्चित है। तो 2 दिन से ये आपका समय निश्चित नहीं है क्योंकि समय आपका 2 दिन से पता नहीं कौन सा 2 दिन, 2 दिन के पहले का 2 दिन या फिर 10 दिन पहले का 2 दिन। तो ये आपका समय क्या है? निश्चित नहीं है। तो फॉर का प्रयोग करेंगे 2 डेज। क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। वाई हैड राहुल नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोनों रूल के अनुसार 2 एग्जांपल हमने बता दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।